सुबह सुबह का टाइम है और 6 बजने में भी 20 मिनट है। मैं फटाफट से उठी, वही ब्रश वगैरह करी, मुंह हाथ धोए और रूम में आ गई। प्रथम तो अभी उठा ही नहीं है और रियांशी भी सो रही है। भाई घर में सबसे पहले ना नव्या उठ जाती है। नव्या को बड़ा भाई रहता है कि सुबह उठ के स्कूल वगैरह जाने के लिए, और प्रथम को मैं बोलती रहूँगी ना कि उठ जा, वो नहीं उठता। बाहर गैलरी में आई तो भाई आके देखा, बालकनी में आके देखा कि मौसम तो भाई काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और भाई अभी भी अंधेरा हो रहा है। तो दूसरी गैलरी में गई तो वहाँ जाके देखा कि भाई आसमान में तो भाई काले बादल छाए हुए हैं। और भाई देख के इतना अच्छा लगा, घटा हो रही थी बिल्कुल सुबह सुबह और मौसम बहुत औसम हो रहा था, बिल्कुल ही बारिश होने को हो रही थी। तो मैं सोच रही थी बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लेकिन प्रथम के पापा ने बोला कि इन्हें भेज दे, कल वैसे भी छुट्टी है। भाई 3 छुट्टी आ रही है, 15 अगस्त की, 16 अगस्त की, 17 अगस्त की। तो इसके पापा बोल रहे थे कि इनको स्कूल आज भेज ही दे, फिर 3-4 छुट्टी रहेगी तो घर में रहेंगे ये। रात को मैंने भाई ये बेसन मंगा के रख लिया था और ब्रेड मंगा के रख ली थी बच्चों के लिए कि सुबह नाश्ता अच्छा सा बना के दूंगी, पकोड़े वगैरह बनाऊंगी, ब्रेड पकोड़े। और देखो मौसम भी आज सुबह उठी तो अच्छा ही होया पाया, और ऐसे में तो ब्रेड पकोड़े काफ़ी अच्छे लगते। तो यहाँ पे फटाफट मैंने चाय चढ़ाई, चाय में चीनी पत्ती डाली और भाई इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया। और साथ ही साथ भाई मैं सुबह के टाइम ना बैठ के अपने लिए भाई थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम निकालती हूँ और पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं आजकल हल्दी वाला पानी पी रही हूँ, कभी कभी हल्दी का पानी पीती हूँ, कभी किशमिश डाल के पानी पीती हूँ, रात को किशमिश भिगो के रख देती हूँ, वो वाला पानी पीती हूँ। तो 15 दिन मेरा कुछ चलता है, 15 दिन कुछ चलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये निवाया पानी करके पी रही हूँ, हल्दी वाला। और वैसे तो बैठ के पीती हूँ, थोड़ा भाई धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए ये सुबह सुबह का पानी। लेकिन टाइम नहीं था आज, थोड़ी मैं 10 मिनट लेट भी उठी थी, तो भाई फटाफट से मैंने पानी जल्दी पी लिया, हल्दी वाला पानी। और सुबह सुबह मैं ज़्यादा वो देखती नहीं हूँ टेस्ट वगैरह पानी का, बस पी लेती हूँ कि भाई हेल्थ के लिए सही रहता है। यहाँ पे भाई मेरी चाय भी उबल गई थी और फिर मैंने उसमें फटाफट दूध डाल दिया और साथ में मैंने कढ़ाई रखी गैस पे और बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भाई मैंने ब्रेड पकोड़े, ये आलू मैंने ना रात को ही बॉयल कर लिए थे और मसाले में कर लिए थे मैंने ये, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं लगता ना ये सब फटाफट काम करने में ना। एक सुबह के टाइम आलू वगैरह उबालूंगी बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा काम ना मैं सुबह का रात को ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं वही ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। और पहले तो मैंने सारी ब्रेड निकाल के और फटाफट उनमें आलू ही भर के रख दिए थे कि भाई एक साथ ही फिर इनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे भाई मैंने ये सारे आलू इसमें ब्रेड में भर भर के रखे, और ये आलू में मैंने नमक मिर्च आमचूर पाउडर और भाई काफ़ी अच्छी भाई इसकी मैंने फीलिंग बना रखी थी आलू की, ताकि भाई खाने में बच्चों को ब्रेड पकोड़े अच्छे लगे। और मिर्च वगैरह मैं कम ही डालती क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, रियांशी भी खाती है, तो मिर्च मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ इसमें। तो फटाफट से भाई मैंने यहाँ पे सारे भाई ये ऐसे बना बना के रखे ब्रेड में आलू भर भर के, और यहाँ पे रख दी कढ़ाई और उसमें भी डाल दिया तेल। और आज तो भाई तेल भी ख़त्म हो रहा था सुबह सुबह, बस जितना था उतने में ही मैंने फटाफट बनाया। यहाँ पे मैं बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। तो बेसन में मैंने डाला भाई नमक मिर्च और हल्दी, ज़्यादा कुछ इसमें मैंने डालना नहीं, बेसिक सा ही मसाला डाला। और हल्दी का ना ये इसका बेसन का पैकेट में जब फाड़ रही थी ना तो कैंची हाथ में लग जाती मेरे गाइस। तो रात को पता है क्या हुआ, बर्तन धोते टाइम ना मेरे हाथ में कट लग गया उंगली में। तो अब कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ तो अब भी कैंची लगने को हो गई। तो ऐसा ही होता है, एक बार हाथ में चोट लगती है ना तो बार बार उस जगह पे मेरे ज़रूर चोट लगती है। एक बार लग गई ना तो बार बार ऐसा ही हो रहा था कि दोबारा कुछ ना लग जाए, तेल की छींट भी उसी हाथ पे लग गई। तो बस यही है, यहाँ पे यही चल रहा था। बेसन का मैंने घोल तैयार करा और आज मैं ना लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम कर रही हूँ, राइट हैंड से कम कर रही हूँ क्योंकि राइट हैंड में मेरे चोट लगी हुई है। तो बस यही है, फटाफट से यहाँ पे मैं बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ और लेफ्ट हैंड से काम कर रही हूँ। और प्रथम भी भाई किचन में आ रहा था बार बार सुबह के टाइम। वैसे तो ये लेट उठता है और फिर इसको इतनी जल्दी रहती है काम करने की कि फटाफट तैयार हो जाऊँ, इसका यही है। उठेगा है नहीं टाइम से, और फिर जब कम टाइम रह जाएगा ना, जब ये भाग भाग के रेडी होता है। यहाँ पे आके वही प्रथम अपनी बोतलें वगैरह भर रहा था और मैं भी यहाँ बेसन का घोल तैयार करके उसमें ब्रेड डिप कर करके वही फ्राई कर रही थी इसमें तेल में। और काफ़ी अच्छे ब्रेड पकोड़े बन रहे थे गाइस। सुबह का टाइम ना ऐसा होता है कि ना भाई फटाफट बीतता है, कितनी जल्दी उठ जाओ कितनी जल्दी काम स्टार्ट कर दो, लेकिन टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है सुबह का। और यहाँ पे मेरे ना ब्रेड पकोड़े भी फ्राई होने लग गए थे, साथ में चाय भी खोल गई थी। और यहाँ पे मैं एक एक करके ना सारे ब्रेड पकोड़े बना बना के रख रही थी। और आज बोल रहे थे बच्चे कि आज मम्मी आपने काफ़ी अच्छा करा ये बना के, हमारा दिल कर ही रहा था खाने का। तो भाई बच्चों को कभी कभी टिफ़िन में कुछ अलग अलग दो ना तो अच्छा ही रहता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ गाइस, धीरे धीरे बना रही हूँ। प्रथम भी आ गया ये किचन में अपनी बोटल्स वगैरह भर रहा, नव्या की भी और अपनी भी। और इसके पापा को हेल्प करने के लिए मैंने बुला लिया था क्योंकि मेरा ना एक हाथ ही काम कर रहा था आज, तो इनको भी मैंने बुला लिया था किचन में, ये भी चाय डाल रहे सबके लिए। और मैं बोलती बच्चों को भाई सुबह के टाइम थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया करो, लेकिन ये पीते नहीं। अब
और रियांशी सो रही है ना, इसलिए हम चुपचाप चुपचाप काम करते हैं, ज़्यादा कुछ हम तेज बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो उठ जाएगी ना तो वो किसी को भी कुछ काम करने देगी नहीं। और जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना मैं बच्चों के लिए खाने का, तो किचन में एक एक करके दोनों आके देखते हैं, मम्मी आज क्या दे रहे हो लंच में, आप खाने में क्या दे रहे हो। तो ये अच्छी तरह देख के जाते हैं कि भाई आज अच्छा मिल रहा है मैं खाने को। और जिस दिन मैं कुछ सिंपल बना देती हूँ ना तो इनके मुंह बने रहते हैं कि ये क्या दे दिया, वो क्या दे दिया। यहाँ पे मैंने भाई बच्चों की केचप भी डाल दी थी इसमें ब्रेड पकौड़ों के साथ। और यहाँ पे भाई मैं इनका टिफ़िन पैक करके दे रही हूँ इनको। और फटाफट इतने में यहाँ पे इनका टिफ़िन पैक करते ही ये बैठ के अपना नाश्ता करते रहते हैं। और यहाँ पे फिर मैं नव्या को ना, यही 5-10 मिनट का टाइम होता है नव्या के साथ मेरा। नव्या अपने स्कूल की बात बताती रहती है और मैं सुनती रहती हूँ कि कल ये हुआ, आज ये हुआ। तो भाई नव्या यहाँ पे मेरे साथ बैठी रहती है, 5-7 मिनट का ही टाइम रहता है जो मैं इसके साथ बिताती हूँ सुबह का। और यहाँ पे मैं इसकी चोटी बना रही हूँ, और चोटी बनवाते बनवाते हम दोनों बात करते रहते हैं। और फिर वैन वाले का भी ना फ़ोन आने को होया रहता है कि भाई बच्चों को बाहर भेज दो। इनका स्कूल का टाइम ना बहुत सुबह का है, 6:20 पे तो इनकी वैन भी आ जाती है बच्चों की। तो बस यही है, फटाफट फटाफट मैं यहाँ इसकी चोटी बना रही हूँ कि भाई नव्या जल्दी फ्री हो जाए, फिर नहीं तो लेट हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे देखो जा रहे हैं स्कूल के लिए, नव्या बाय करके जा रही है और इसके पापा इसका बैग लेके जाते हैं बाहर तक, छोड़ने जाते हैं इनको। बच्चे स्कूल गए ही थे, फिर बारिश हो गई स्टार्ट। सुबह का टाइम बहुत बिजी रहता है, बच्चों को वैन तक छोड़ के आए इसके पापा। उसके बाद भाई हमने दोबारा चाय पी और बैठ के भाई ब्रेड पकौड़े एंजॉय किए और न्यूज़ देखी। तो यही है, बस थोड़ी देर ही हम यहाँ पे बैठते हैं, फुर्सत के पल यही होते हैं हमारे। नहीं तो हम सुबह उठते हैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन तैयार करना, ये वो उसमें लगे रहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक अ चैनल प्रीति लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा भाई काम हो गया, नाश्ता वगैरह बच्चों को दे के स्कूल भेज दिया और मैंने भी नाश्ता कर लिया। अब छत पे आई हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि मौसम हो रहा है औसम और बारिश का माहौल होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जब बाहर जाती हूँ ना घर से तो बारिश अच्छी नहीं लगती गाइज़। रक्षाबंधन पे भाई घर जाना था तो बारिश अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन मुझे। हाँ, घर में रहूँ ना और बारिश आती रहे तो बढ़िया लगता है, क्योंकि बाहर जाओ पानी वगैरह भर जाता है, किचकिच हो जाती है। तो बाहर तो बारिश मुझे जाते टाइम अच्छी लगती नहीं। आज घर में हूँ ना तो बारिश अच्छी लग रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। और साथ वालों ने गाइस कपड़े धोए थे कल और उनके कपड़े भाई भीग गए। तो बारिश के दिनों में ना रात को कपड़े धो के नहीं सुखाने चाहिए, भीगने का खतरा रहता है। बस थोड़ी देर आधा घंटा छत पे घूमूंगी, थोड़ी मेरी वॉकिंग हो जाएगी और भाई इसके बाद नीचे जाऊंगी और दूसरा घर का काम देखूंगी। मैं छत पे इसलिए आ गई कि सुबह का टाइम है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो बस मौसम का एंजॉय करने में छत पे आ गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, सुहाना मौसम हो रहा है। मैंने सोचा छत पे चली जाऊँ, थोड़ा पेड़ पौधों के साथ भाई टाइम स्पेंड कर लूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है मेरा मी टाइम। बच्चे भी स्कूल गए, रियांशी अपने पापा के साथ बैठी है तो उसको उसके पापा रख लेंगे, इतने में अपना थोड़ा घूम फिर लूँ छत पे। तो गाइस इसको देखो, ये भी छत पे आ गई है और पर्स लेके आई है, दिखाइए। तो शॉपिंग पे आई है सुबह सुबह छत पे, हैं? पर्स लेके घूमती है गाइस, जहाँ भी जाती है ना पर्स साथ रहता है भाई इसके। रियांशी, बारिश में घूम रहे हो आप? छत पे घूम रहे हो आप? ओए होए, बारिश में पानी ज्यादा ज्यादा हो रहा है। दो चाय मौसम हो रहा है गाइस, औसम। आओ गाइस आओ। क्या दिखा रही है गाइस को? चिया। कहाँ है चिया? हाँ, वहाँ डंडों में चिया रहती है गाइस, आपको दिखा रही है। आओ गाइस, चिया देखो गाइस।
हम्म, चिया। चिया है यहाँ, हाँ ना, डंडा। डंडे में चिया। हाँ, डंडा चाहिए। तो गाइस मैं 8 बजे आई थी छत पे और 8:30 हो गए और रियांशी भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। ओए मम्मा, कहाँ हो मम्मा? तो ये भैया मेरे बिना नहीं रहती है, इसने मुझे छत पे भी ढूंढ लिया। और हल्की हल्की बारिश में घूम रहे गाइस। सुबह उठी थी ना मैं, तो जब इतनी घटा हुई थी 5:30 के करीब, बिल्कुल काले बादल आए हुए थे, तो सुबह ही मौसम हो गया था मौसम। और आज मैंने ब्रेड पकोड़े बना के दिए बच्चों को स्कूल में और हमने भी वही खाए हैं। तो यही है कि भाई बारिश में ना ऐसी ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, पकोड़े शकोड़े। तो बस अब यही है, छत पे घूम रहे हैं हम। और यही है, सुबह सुबह ना बारिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है छत पे घूमने में ना। तो गाइस अब बारिश हो गई है थोड़ी तेज़। अब मैं नीचे जा रही हूँ, बस भीग जाएंगे अब हम। अब रियांशी को लेके जा रही हूँ मैं नीचे, और अब नीचे का काम देखती हूँ क्या करूँगी। थोड़ी देर तो टीवी देखूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। वैसे भी बारिश में क्या ही काम होगा। अब पकोड़े वगैरह हमने खा लिए हैं, चलो बाय। तो अब मिल रही हूँ आपको मैं 11 बजे। अब टाइम हो गया भाई, 11 बज गए हैं और मैं किचन में आई। किचन पूरी फैली हुई थी मेरी। भाई यही है कि बच्चों के और हस्बैंड के भाई ड्यूटी पे जाने के बाद घर का काम करती हूँ। थोड़ी देर लेट भी गई थी भाई, मैं बीच में टीवी वगैरह देखने लग गई थी। फिर उठी और किचन में आई तो पूरी किचन मेरी फैली हुई थी। तो यहाँ पे भाई मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और किचन की क्लीनिंग करी मैंने। और यही है कि प्रथम के पापा ना घर पे रहते जब तक, तो हमारी 2-3 बार चाय बन जाती है सुबह के टाइम। और रात के भी बर्तन हो रहे थे थोड़े बहुत। रात को ना मेरे बर्तन धोते टाइम ही हाथ में ना कट लग गया था बर्तन से ही, तो उस वजह से भाई मेरे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो रात को मैंने थोड़े बहुत ही बर्तन मांजे, उंगली में कट लग गया था इस वजह से। नहीं तो पूरी किचन रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। तो कुछ थोड़े बहुत बर्तन रात के थे मेरे। और भाई दिन में भी वही 2-3 बार चाय बनती है, ब्रेड पकोड़े बने, कढ़ाई वढ़ाई, ये सब बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने बर्तन मांजे। और रियांशी को मैंने बिठा देता, टीवी देख रही थी। वो उठ तो गई थी वो जल्दी सुबह ही, लेकिन वो वही अब टीवी देख रही थी। बहुत देर मेरे साथ रह ली, फिर वो टीवी देखने लग गई थी नाश्ता वगैरह करके। वो टीवी देख रही, इतने मैंने सोचा कि चलो मैं इतना अपना घर का काम निपटा लेती हूँ। किचन से काम करना स्टार्ट करा। किचन साफ़ हो जाती है ना, किचन क्लीन हो जाती है, तो फिर आधा काम तो मेरा निपट ही जाता है। तो यहाँ पे फटाफट बर्तन धो रही हूँ। और भाई चाहे हाथ में लगे चाहे कुछ भी होए, एक हाउस वाइफ का तो यही रहता है कि भाई घर का काम करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग रही हूँ धीरे धीरे।
किचन का काम यहाँ पे मेरा हो गया बस। अब यहाँ पे मैं भी काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, सारी स्लेब वगैरह ना कपड़ा मार के साफ़ कर रही हूँ। और ये बर्नियाँ कांच की सारी रात को मैंने धोई थी। यहाँ से भाई किचन की स्लेब वगैरह साफ़ करने के बाद मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम सारा हो ही गया है। अब दोपहर में देखूँगी क्या बनाऊँगी। और यहाँ पे भाई फटाफट से किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई भाई रूम में। यहाँ पे देखो ये रियांशी को, ये अपने आराम से टीवी देखने लग रही है और सारे खिलौने फैला रखे हैं इसने घर में। बस इसको मैंने यहाँ से उठाया और प्रथम की सेटी पे बिठाया कि भाई यहाँ पे बैठ जा थोड़ी देर। प्रथम सोता है उस पर। और यहाँ पे भाई मैंने फटाफट से भाई सारी बेडशीट वगैरह नई निकाली और बिछाने लग गई और उसके सारे खिलौने मैंने उठा के रखे। रियांशी भी भाई अपने खूब इंजॉय कर रही है, टीवी देख रही है। बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल तो ये अकेली हो जाती है सुबह के टाइम। प्रथम नव्या के जाने के बाद ये बिल्कुल मेरे ही चिपक जाती है, मेरे साथ साथ रहती है। जब उसके भाई बहन आ जाते हैं ना, जब ये नव्या के साथ ज़्यादा रहती है। अब नव्या नहीं है ना, तो अब ये मेरे से ही बातें कर रही है और भाई मेरे साथ ही रहती है इस टाइम, ये खुश रहती है। और टीवी में भी लगा रखे हैं इसने सॉन्ग, अपने कार्टून लगा रखे हैं, कार्टून देख रही है अपने आराम से। और यहाँ पे भाई मैं इतने काम कर रही हूँ घर का। रूम की भी भाई यहाँ बेडशीट बिछ गई, साफ़ सफाई मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, उस दिन रूम वही काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। और लाइट कलर की बेडशीट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लाइट कलर की बेडशीट बिछा देती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बेड। और यहाँ पे भाई यही है कि भाई काम करते करते भाई फटाफट से भाई वही टाइम हो गया, दोपहर ही हो जाती है। धीरे धीरे लगी रहती हूँ। और भाई वही है 12:30 बजे प्रथम हर की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वह सुबह जल्दी जाते हैं तो उनकी छुट्टी भी जल्दी होती है। बस जब 1 बजने में 10-15 मिनट रहते हैं ना, जब भी वो घर आ जाते हैं। यहाँ मैं काम करके फ्री हुई थी, उसके बाद भी बच्चे भी आ गए थे। जल्दी जाते थे तो जल्दी भी आ जाते हैं। और रियांशी को भाई मैंने बिठा दिया बेड पे। भाई वो आराम से अपने बैठ गई और पता नहीं क्या खाने लग रही थी, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या खा रही है। और फिर सारे खिलौने वगैरह मैंने उसके आसपास ही रख दिए, क्योंकि भाई उसका सामान उसको सेट करके देती हूँ ना तो अपने आराम से बैठी रहती है। नहीं तो घर में इधर उधर घूमती है, बालकनी में जाती है, इसलिए मैं उसको आराम से बिठाए रखती हूँ। खिलौने दे के भाई अपने खिलौनों में लगी रहेगी और टीवी देखती रहेगी। यहाँ पे मैं प्रथम की भाई सेटी की भी वही बेडशीट चेंज और बेडशीट वगैरह ना मैं एक ही दिन तीनों बेड पे बिछाती हूँ और एक ही दिन भाई सारी हटा देती हूँ। ऐसा नहीं है कभी कहीं बिछाई कभी कहीं नहीं, सारी साथ के साथ बिछाती हूँ एक ही दिन और एक ही दिन हटा देती हूँ जब मेरे को लगता है ना कि गंदी हो गई। तो गाइस शाम का टाइम हो गया और प्रथम गया ट्यूशन और उसके पापा गए हैं उसे छोड़ने ट्यूशन। और अब मैं शाम की दिया बाती करूँगी। नव्या प्रथम स्कूल से आके भाई सो गई थी नव्या, आज तो ट्यूशन भी नहीं गई, ये आती सो गई थी। तो बस यही है कि प्रथम के पापा उसे लेके गए हैं भाई प्रथम को ट्यूशन। और वहाँ से आते टाइम भाई मैंने कुछ सामान मंगाया, मटर पनीर वगैरह, क्योंकि भाई ज्योति आ रही है। ज्योति की कॉल आई थी कि मैं तुम्हारे आ रही हूँ आज। मैंने कहा आ जा, वेलकम है भाई। तो भाई ज्योति आ रही है अभी। बाय बाय। किसको बाय कर रहे हो आप? तो ज्योति आ रही है रास्ते में, तो मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह समोसे वगैरह मंगवाए प्रथम के पापा से। अब वो लेके आ रहे, इतने में दिया बाती कर लेती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। नमस्ते नमस्ते। आ गए, चीज दिखा रहा है। और ईश्वी ठीक है? कहाँ है तेरी मम्मी? नीचे। नव्या पानी दे इनको। और थक गए? चीज लाया है, चीज लाया भाई। और बस एक ही खोलना, ठीक है? सारे पैकेट अभी मत खोलना। लाइट जला दो। इस ज्योति आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई अपनी बहन के घर 15 अगस्त मनाने के लिए। मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर आई हूँ अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। है मेरी आज़ादी मेरा अधिकार। मैं आज़ाद होकर आई हूँ अपने ससुराल से, सभी काम धंधों से मैं आज़ाद होकर आई हूँ। तो गाइस ये आ गई है ज्योति। और प्रथम के पापा भी आगे समोसे वगैरह लाए हैं। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा रखी है, लेकिन ये तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और ये खीर चढ़ा रखी है, कोल्ड ड्रिंक ये पियेंगे, लेकिन मुझे तो चाय चाहिए ही होती है। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे हो रही है भाई खीर की तैयारी। यहाँ पे भाई सब नाश्ता कर रहे हैं। प्रथम के पापा भी ऑफिस से ही आए थे, तो जब उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ज्योति आ रही है, तो ये भी भाई नाश्ता ले आए थे। और यहाँ पे तैयारी कर रही भाई मैं मटर पनीर बनाने की। प्याज मैंने पीस ली थी और यहाँ पे अदरक लहसुन टमाटर और कुछ खड़े मसाले
मिला के भाई मैंने ये टमाटर का पेस्ट पीसा और सब्जी में डाल रही हूँ। मटर पनीर की सब्जी भाई काफ़ी अच्छी बनी थी। और यही है कि वो सब बैठ के भाई अपने टीवी वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे मैं भी डिनर बना रही थी। और ज्योति बोल रही थी कि तू ऐसा सब्जी बना ले, बाकी वही है बटर नान मैं बना लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मैदा वगैरह मंगवाया था तो वो मैंने ला के दे दिया था प्रथम के पापा ने। और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ ना तो हल्दी ख़त्म हो गई और मुझे याद नहीं कि नीचे स्टोर में जो रख जहाँ पे मैं सब सामान रखती हूँ ना वहाँ पे रखी थी हल्दी। लेकिन कोई नहीं, काम चल गया। यहाँ पे प्रथम आ गया भाई, ये भी भाई आके अपना ट्यूशन से समोसे एंजॉय कर रहा है। पूछ रहा है कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखे, मैंने कहा फ्रिज में रखे। ये मेरे से बात कर रहा है। मेहमान आते हैं ना तो पार्टी सबकी ही हो जाती है। तो सब भाई अपने समोसे वगैरह खा रहे हैं और बच्चे आज सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो खुश हो रहे हैं। काफ़ी दिन बाद भाई ज्योति मेरे घर आई थी। तो यहाँ पे प्रथम अपने लिए कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है। ये मेरी सब्जी बन रही है मटर पनीर की। और पनीर को ना मैं ट्रायंगल में काटती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भाई इसी शेप में पनीर को काट के बनाना। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल में पनीर काट के बना रही हूँ। तो गाइज मैं बना रही हूँ मटर पनीर और खीर। ज्योति बना रही है भाई, क्या बना रही थी मम्मी? रोटी बना रही है। कल संडे है ना तो हमने अपना ना 2 किलो दूध आज ही मंगा लिया था। संडे को दूध लेने नहीं जाते ये। और ज्योति भी दूध ले आई तो मैंने खीर चढ़ा दी। 3-4 किलो दूध हो गया ना। क्या तो देखते ज्योति क्या बना रही है। क्या बना रही है? तो बहुत बड़े बड़े लिए ही वाले तो ढक्कन के तो। कौन सी रोटी बना रही है तुम? मैं बटर नान। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ बटर नान। आज अपनी बहन को खिलाऊंगी अपने हाथ के बटर नान। बच्चे कैसा बन रहा है खाना? सही है। सही बन रही है मटर पनीर। क्या खाया जी? तो गाइस प्रथम तो गरम खीर खाता है और बाकी बच्चों के लिए खीर ठंडी हो रही है। कैसे भी खाता, ठंडी भी गर्म भी। कहीं नहीं खाता ठंडी खीर। तो मैं पूछती हूँ मना करता है। कभी कभार खा लेता है। तो ये बच्चे तो बाद में खाएंगे जब ठंडी हो जाएगी खीर। और रियांशी देखो वैसे हमारे से खाना खाती नहीं और ये लाड में आ रही है आज भाई के। भाई आया है, ओए ओए खा लो। बैठ जाओ, अच्छी तरह बैठ जाओ रियांशी, बैठ जाओ। तो गाइस बच्चे यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं सारे आराम से खुले होके। बेड पे मैंने इसलिए नहीं बिठाया कभी पानी वानी ना घेर दे। चलो खा लो। और ज्योति बना रही है सबके लिए गर्मा गर्म बटर नान। कैसी बन रही है नव्या रोटी? ओसम है। कैसी बन रही है? बढ़िया। खा लो। क्यों कह रही है हाँ ठीक।